नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जिसकी दिनांक है 25 सितंबर 2020। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो निबंध है वो गद्य लेखन की एक विधा है। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही है, इसलिए ये जो वर्कशीट आई है आपकी, ये बहुत ही अच्छी भी है और आसान भी है, क्योंकि जो निबंध होता है वो बच्चों को लिखना पसंद होता है। इसका शाब्दिक अर्थ पता क्या होता है? लेख होता है। इसको अगर शब्दों का अर्थ निकालें तो लेख होता है वह व्याख्या जिसमें मतों का संग्रह हो, मतलब जो मत है मतलब विचारों का संग्रह। इसमें हम किसी विषय पर अपने विचारों को लिखित रूप में विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? संतुलित होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। निबंध स्पष्ट होना चाहिए, मतलब क्लियर कट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं, उलझे हुए विचार नहीं होने चाहिए। निबंध में आपका शीर्षक, भूमिका, विस्तार और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष, ये 4 मुख्य अंग होते हैं। मतलब आपका एक तो टाइटल होना चाहिए, आप फिर थोड़ी सी उसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, फिर उसको आप बढ़ाएंगे अपने पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपके निबंध में होनी अनिवार्य होती हैं। निबंध में जो प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश ले सकते हैं, प्रचलित घटना ले सकते हैं, किसी व्यक्ति की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखेंगे। इन संकेतों का वाक्यों के रूप में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखेंगे। और संकेत आपके बच्चों दिए गए हैं, ये देखो यहाँ पे आपको शीर्षक लिख के शुरू हो जाना है। तो संकेत क्या दिए हैं? स्वतंत्रता यानी आज़ादी, देशभक्ति, देश प्रेम के लिए, अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी किससे संबंधित हैं? हमारे स्वतंत्रता संग्राम से, है ना। और इसमें कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग दिए गए हैं, जैसे कि भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, उधम सिंह हैं, आपके चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई। तो इन सब चीज़ों को इनमें से हमें प्रेरणा लेके या इन सब को यूज़ करके हमें एक अच्छा सा निबंध लिखना है। चलिए, तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपना निबंध लिखना। तो बच्चों, आप इस तरीके से अपना निबंध लिख सकते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस का स्वर्णिम इतिहास। हमने इस निबंध का जो शीर्षक दिया है, स्वतंत्रता दिवस का स्वर्णिम इतिहास। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता को याद करने के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर साल भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए। हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन था। वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसमें बहुत सारे बहादुर लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश को स्वतंत्र करने के लिए अंतहीन बलिदान दिए गए। उनकी असीम देशभक्ति और देश प्रेम के लिए याद किया जाता है। उनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया। ये स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या है। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे के बाद हम अपने ही देश में गुलाम थे। सब कुछ हमारा था, जैसे कि धन, अनाज, जमीन, परंतु अब किसी पर हमारा अधिकार नहीं था। वे मनमाना लगान वसूलते और जो मन उनकी खेती करवाते, मतलब जो उनकी इच्छा होती वो खेती करवाते, जैसे कि नील की खेती, है ना, नगदी फसल। ऐसा खास तौर पर बिहार के चंपारण में देखा गया। जब हम भी उनका विरोध करते, वे उससे भी बड़ा जवाब मिलता, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब अगर हम उनका विरोध करते तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि हम लोगों को चुप होकर बैठना पड़े, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, जिनका आज़ादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा है, और वे सबके
लोकप्रिय भी थे। उन्होंने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह अहिंसा ही था जो सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरा और कमजोरों में कमजोर व्यक्ति के जीवन में भी उम्मीद का दीपक जलाया। गांधी जी ने देश के कई कुप्रथाओं को हटाने का पुरजोर प्रयास किए, सभी तबकों को साथ लाए, जिसकी वजह से यह लड़ाई और आसान हो गई। उनके लिए लोगों का प्यार ही था जो लोग उन्हें बापू बुलाते थे। साइमन कमीशन के विरोध में जब शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी और बदले में उन्हें फांसी की सजा हुई और वे हंसते हंसते फांसी के तख्त पर चढ़ गए। आज़ादी की इस लड़ाई में सैकड़ों ऐसे नाम हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके योगदान अतुलनीय थे। अंतहीन सूची में उनके लिए प्रसिद्ध बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, सुखदेव, सरोजनी नायडू। मतलब यहाँ पे तो कुछ नाम दिए गए थे। अब वो बोल रहे हैं अंतहीन, मतलब अनगिनत लोग हैं, लेकिन कुछ के नाम हैं। बहुत शांति से तो कुछ ने अपनी भूमिका निभाई, उनके कारण देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भले ही स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हों, तरीके रहे हों, उनके अपने अलग अलग तरीके रहे हों, लेकिन सबका मकसद एक था, भारत की स्वतंत्रता। भारत का यहाँ पे अब बच्चों आप एक पूर्ण विराम लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है आपकी। भारत की स्वतंत्रता। भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है कि हम भारत को उन्नति की ओर अग्रसर करें और दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। तो बच्चों, ये था आपका निबंध और ये आपका निबंध यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और बच्चों, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। थैंक यू।